एक बार की बात है, किसी शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम था सिंदूक। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस चिड़िया का मन सोने में बदल जाता था। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था, इतने में सिंदूक चिड़िया ने उसके सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही चिड़िया का मल जमीन पर पड़ा, वह सोने में बदल गया। यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस चिड़िया को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सिंदूक जाल में फंस गई और शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजरे में बस सिंदूक को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वो न सिर्फ सिंदूक को दरबार में पेश करने को कहेंगे बल्कि मुझे भी सजा देंगे। यह सोच के डर के मारे शिकारी ने खुद ही सिंदूक को राज दरबार में पेश कर राजा को सारी बातें बताई। राजा ने आदेश दिया कि सिंदूक को सावधानी से रखा जाए, उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। ये सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा को कहा, आप इस बेवकूफ शिकारी की बात पे भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पक्षी सोने का मूल त्याग करे? इसलिए अच्छा होगा कि इसे आजाद करने का आदेश दे। मंत्री की बात सुन के राजा ने चिड़िया को आजाद करने का आदेश दिया। सिंदूक उड़ते उड़ते राजा के दरबार पे सोने का मल त्याग करके गई। यह देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वो पक्षी उड़ चुकी थी। उड़ते उड़ते सिंदूक कह गई, मैं बेवकूफ थी जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ था जो मुझे राजा के पास ले आया। राजा बेवकूफ था जो मंत्री की बात में आ गया। सभी बेवकूफ एक जगह ही हैं। कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।